जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी उसका चैप्टर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इफ़ diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। हमें क्या दिया हुआ कि सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगनल्स इक्वल डायमीटर्स हैं, सर्कल के डायमीटर्स जो कि हैं बी डी और ए सी सर्कल के डायमीटर्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है हमको। तो आइए शुरू करते हैं। ए सी इक्वल्स टू बी डी बिकॉज दीज आर द डायगनल्स ऑफ सर्कल। कंसिडर्ड बी डी एज अ chord। एंगल बी सी डी, ये वाला, ये बी सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी। ये हमारे किसके इक्वल होगा? थ्योरम 10.8 के। थ्योरम 10.8 से हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पे ये जो एंगल बन रहा है ये इसका हाफ वर्टिस इसका डबल होगा। ये वाला जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसका डबल उसके वर्टिसेस वाला होगा। ये हमें थ्योरम 10.8 से पता चलता है। तो एंगल बी सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का एंगल है। तो अब एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखना है हमें, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया। तो बी सी डी हमें पता है, हमने अभी अभी निकाला, जो कि है 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला जो कि है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देन अब किसी भी अपोजिट मतलब उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके। नेक्स्ट, इफ़ द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब जो ये डायगनल्स हैं भाई पैरेललोग्राम के ए सी एंड बी डी, ये इक्वल हैं। अब हमें पहले से ही क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इक्वल हैं, तो हम पैरेललोग्राम के कोई भी डायगनल अगर इक्वल होता है तो वो रेक्टेंगल है। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इसको हम इधर लिख देते हैं, इफ द डायगनल diagonals of parallelogram
आर इक्वल, देन ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। अब हमें क्या बोला है कि एक ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं इक्वल है। नॉन पैरेलल कौन कौन सी? ट्रेपीजियम में पता है कि दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं और जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो हमें इस क्वेश्चन में इक्वल बोली गई हैं। ठीक, तो आइए लिख लेते हैं, शुरू करते हैं। AB पैरेलल टू CD, AD इक्वल्स टू BC, ये हमें दिया हुआ है, दैट इज गिवन। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ वो करना है ABCD इज अ साइक्लिक। अब हमें इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? AM परपेंडिकुलर टू DC, जो कि हमने यहाँ फिगर में पहले से ही बना रखा है ये, एंड BN परपेंडिकुलर टू DC। हमने दो परपेंडिकुलर बना लिए हैं DC पर, कौन कौन से? AM एंड BN। ओके, तो अब प्रूफ शुरू करते हैं। ट्रायंगल इन ट्रायंगल AMD, ये वाले AMD एंड ट्रायंगल BNC, हमें क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो आइए करते हैं। एंगल AMD इक्वल्स टू एंगल BNC, ईच 90। अब परपेंडिकुलर बनाया तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। AD इक्वल्स टू BC, ये क्या है भाई? गिवन है हमें। और AM इक्वल्स टू BN, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक, अब पैरेलल लाइंस AB एंड CD, अब भाई ये तो पैरेलल है। अब AM इक्वल्स टू BN, ये डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। तो ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BNC बाय रूल RHS, क्योंकि यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया, एक हाइपोटेन्यूस ले ली, एक साइड ले ली। तो अब एंगल D, ये जो है एंगल D इक्वल्स टू एंगल C, ये हम CPCT बोल सकते हैं। बाय CPCT। अब एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल A और एंगल D, ये जो है ये ट्रांसवर्सल, ये जो एंगल है ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है। AD जो है हमारी ट्रांसवर्सल है, उसका एंगल A और एंगल D इधर सेम ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल, ठीक। तो अब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब साइक्लिक में आपको पता है कोई भी एंगल्स, अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो वो साइक्लिक होता है। ट्रेपीजियम में ऐसा कुछ रूल है हमारे पास जिससे कि हम लिख सकते हैं एंगल A
plus angle C equals to 180 degree, then it is cyclic. तो ये साइक्लिक प्रूफ हो गया। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C through B, 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and P and Q respectively. Prove that angle ACP equals to angle QCD. हमें कौन कौन सा एंगल प्रूव करना है? ये वाले और ये वाला एक एंगल, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है हमें। AP एंड PQ, अब इन्हें क्या करना है हमें? जॉइन AP एंड PQ, जो कि हमने फिगर में पहले से कर रखा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर कॉर्ड AP, अगर हम AP को कॉर्ड लेते हैं तो एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP। एंगल ACP ये वाला, ये एंगल, ठीक है, और ABP ये वाला, ये इक्वल होते हैं। इसका रीज़न हमें लिखना है एंगल ऑन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट, ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट, तो ये इक्वल हो गया। अब इसे हम लिख लेते हैं 1, इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं हम उसे। अब लेते हैं हम अपनी दूसरी कॉर्ड, फॉर कॉर्ड DQ, एंगल QCD इक्वल्स टू एंगल DBQ। इसका भी सेम रीज़न है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ये हो गई इक्वेशन 2। अब एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DBQ। ABP है ना, ये वाला एंगल DBQ, ये वाला एंगल, जो कि ठीक, ये हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। तो अब 3 ही को देखते हैं, आइए। एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DBQ इक्वल्स टू एंगल QCD। तो इससे हम ये कह सकते हैं एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। हैंस प्रूव्ड। धन्यवाद। आशा है आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।